आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कों का शिलान्यास किया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति की जुबान फिसल गई। उनके मुंह से निकल गया कि कालाबाजारी करने के लिए नोटबंदी करना जरूरी था। आतंकवाद को रोकने के लिए, कालाबाजारी करने के लिए जरूरी था कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि इस कदम से हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल होगा। सरसंघ पार्टी 2017 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसके चलते सरसंघ पार्टी के स्टार प्रचारक राजपाल यादव मथुरा पहुंचे। यहां प्रेस वार्ता के दौरान राजपाल यादव ने पार्टी की नीतियों को बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 390 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ये क्षेत्र में जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ से शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। लेकिन पूरे देश में, ये पूरे देश की राष्ट्रीय सर्वसंभाव पार्टी है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी नीतियों को, इसके कर्मों को, इसकी सेवा को बच्चे बच्चे तक आप लोगों के माध्यम से डायरेक्ट मिलके पहुँचाएं। नवागत IPS राजेंद्र प्रसाद पांडे रामपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कैबिनेट मंत्री आजम खान की शान में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रजातंत्र में ऐसी परंपरा हो जाए कि आजम खान के कार्यों को देखते हुए उनके विरोध में कोई खड़ा न हो। वहीं आजम खान के कार्यों को उन्होंने मील का पत्थर बताया। उधर आजम खान ने नवनिर्मित 16 ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। जो यहाँ का विकास का स्तर जनपद में रहा है उसको देखने के बाद मेरी आँख खुली रह गई और सही बात तो है। मैं अपने दिल का उदाहरण बताता हूँ। मैं कई बार कई मौकों पर अपने साथियों में कहता हूँ कि इस जनपद का दायित्व है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी परंपरा प्रजातंत्र में हो जाए कि कोई भी विरोध में खड़ा ही न हो इस विकास को देखते हुए, विकास कार्य को देखते हुए, तो मेरे समझ से अभी एक विश्लेषण होगा और उसकी आवश्यकता है। रामपुर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नोटबंदी को लेकर व्यापारियों ने रोष प्रकट किया। व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले को उनके ही अधिकारियों ने घोटाला करके बर्बाद कर दिया। इस सम्मेलन में रामपुर के तमाम व्यापारी जमा हुए। वहीं सम्मेलन में सभी ने अपनी अपनी बात संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी। रामपुर की गंज कोतवाली क्षेत्र में एक तांत्रिक महिला पर हवा का साया बताकर उसे लेकर फरार हो गया। महिला का पति अब अपनी पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा है। थक हार कर पीड़ित पति ने रामपुर SP से गुहार लगाई है। पीड़ित पति की माने तो शादी के कई साल तक जब औलाद नहीं हुई तो कई डॉक्टरों को दिखाया। इस बीच वो तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। तांत्रिक इलाज के बहाने अपनी 3 साथियों के साथ घर आया और घर में रखी नकदी समेत उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। श्रावस्ती में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, तो वहीं गोली भी मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महोबा में 5 दिन पहले पेट्रोल पंप की मुनीम से दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को लूट की रकम और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। लूट में शामिल एक अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मैनपुरी की कुरावली में कच्ची शराब बनाए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। ग्राम गोकुलपुरा और अलूपुरा में पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन शराब की भट्टियां और हजारों लीटर लहन नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी भागने में कामयाब रहे। मैनपुरी की तहसील किशनी की नवीन मंडी को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बनवाया था। दुकानें आवंटित न होने के बाद अब तक लोग मंडी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं काफी शिकायतों के बाद मंडी का उद्घाटन पूर्व मंत्री आलोक शाह के द्वारा किया गया। पिछले कई दिनों से मंडी का उद्घाटन सांसद तेज प्रताप यादव द्वारा किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं पहुंचे। पश्चिमी चंपारण की बेतिया पुलिस ने ट्रैक्टर लूट कांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेतिया SP ने बताया कि क्षेत्र में 3 ट्रैक्टर लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के पास से मोबाइल और हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कटनी में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता वैश्य महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि आजकल सेटिंग का जमाना हो गया है। खुद को हाईलाइट करने और मंच पर आने के लिए लोग चंदा देते हैं और लॉबिंग भी करते हैं। इस परंपरा को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महासम्मेलन में उमाशंकर गुप्ता को वैश्य समाज के 28 संगठनों ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया।